जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर ज़मान सदीकी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल क़हारिल अज़ीज़िल जब्बारिल गफ़्फ़ार तज़किरतुल लिउलिल क़ुलूबि वल अब्सार वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल मुख़्तार व अला आलिहिल अत्हार व अस्हाबिहिल अख़यार अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बादस हम्दो सलात हाज़रीन मुकर्रम, आज हमारी खुशकिस्मती और खुशबख्ती कि हमारे ये लम्हात इस पाकीज़ा मुक़द्दस नौरानी और रूहानी उर्स पाक की महफ़िल पाक में गुज़र रहे हैं और एक अज़ीम वलीउल्लाह सैकड़ों आस्तानों का फैज़ जहाँ से जारी होता है। मेरी मुराद अमीरुस सालिकीन वाक़िफ़े रमूज़ हकीकत मंबाए इल्म व इरफ़ान हजूर ख्वाजा ख्वाजगान क़िबला ख्वाजा अमीरुद्दीन नक्शबंदी मुजद्दिदी कोटलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू, आपके कदमों में ये लम्हात बसर हो रहे हैं। और जहाँ ये इस हवाले से आस्ताना मुमताज़ है, मुनफरिद है कि पाको हिंद के सैकड़ों अफराद नहीं बल्कि सैकड़ों आस्ताने जहां से फैज़ हासिल कर रहे हैं, वहां इस हवाले से भी ये आस्ताना मुमताज़ है कि ये आस्ताना एक मजमाउल बहरैन की हैसियत रखता है। यानी ज़ाहिरी और बातनी उलूम का ये आस्ताना मजमा है। यहाँ से ज़ाहिरी उलूम भी जारी हो रहे हैं और बातनी उलूम का फैज़ भी जारी हो सारी। और इस आस्ताना के जो चश्मो चराग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों उलूम का फैज़ अता फरमा रहे हैं मखलूक खुदा को। मेरी मुराद अल्लाहु अकबर, पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हजूर क़िबला मियाँ ग़ुलाम क़दीर साहेब कोटलवी नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशी आस्ताना लिया कोटला शरीफ और पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हजूर क़िबला मियाँ ज़हीर शाहिद साहेब दामत बरकातुहुल आलिया शेखुल हदीस आलम रब्बानी पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हजूर क़िबला मियाँ सगीर अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी कोटलवी दामत फ्यूज़ुहुमुल आलिया ज़ीनतुल खुतबा फ़ख्रुल खुतबा हजूर क़िबला मुफ्ती मियाँ मोहम्मद तनवीर अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी कोटलवी दामत बरकातुहुल आलिया, आप जलवा फरोज हैं और इस निस्बत पर हम सब को अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है
कि जिस तरह क़िबला ख़तीब लासानी इब्ने शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा बशारत सिद्दीक़ हज़ारवी साहब फरमा रहे थे कि ये आस्ताना उन आस्तानों में है जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह आमाल का पैगाम भी मिल रहा है और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ का सामान भी मिल रहा है। और जो मैंने आयते करीमा पढ़ी है कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और नेक लोगों की मायत इख्तियार करो, मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, सिर्फ मैं एक बात अर्ज करके इजाजत चाहूंगा कि दो अमलों का जिक्र हुआ इस आयत मुबारका में, एक अल्लाह से डरने का और दूसरा नेक लोगों की मायत का, नेक लोगों से निस्बत का, तकवा और अल्लाह वालों की निस्बत। ये दोनों अमल उसी वक्त काबिल कबूल होंगे जब बंदे का ईमान और अकीदा दुरुस्त होगा। अगर ईमान और अकीदा दुरुस्त नहीं है तो फिर ना तकवा किसी काम आएगा, यानी ना अमले साले किसी काम आएगा और ना ही मुकर्रबीन की निस्बत किसी काम आएगी। अगर बंदे का अकीदा ठीक ना हुआ, उसका ईमान दुरुस्त ना हुआ, तो इन दोनों की कबूलियत के लिए अकीदा और ईमान होना जरूरी है, क्योंकि ये दो अमल है सिर्फ। अगर हम फराइज की तरफ भी आए तो फिर हर फर्ज उसी वक्त काबिल कबूल होगा जब अकीदा और ईमान दुरुस्त होगा। हत्ता के नमाज, ये सब फराइज से बढ़कर फर्ज है, नमाज भी उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं, रोजा भी उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं, हज भी कबूल नहीं जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं, ज़कात भी कबूल नहीं जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं, तिलावत कुरान भी दुरुस्त जायज नहीं, मकबूल बारगाह इलाहिया नहीं जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं है। पता चला ये सारे अमाले सालेहा की कबूलियत की जो बुनियाद है वो ईमान और अकीदे की दुरुस्तगी। इसलिए अकीदे का जो तहफ़्फ़ुज़ है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिस आस्ताने के साथ वाबस्तगी है, यहाँ से यहाँ ऐसे हस्तियाँ मौजूद हैं जो हमारे अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ का भी इंतज़ाम कर रही है। तो मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि अकीदा दुरुस्त किसका होगा, इस पे मैं लंबी चौड़ी कोई डिटेल तफसील नहीं बयान करूंगा। सिर्फ अकीदे के लिए एक बात ज़हन में रखें कि अगर कोई एक लफ्ज में सही अकीदे की डेफिनेशन पूछना चाहता है तो सही अकीदे की डेफिनेशन इन वन वर्ड, एक लफ्ज के अंदर अगर मैं करना चाहूं तो वो सिर्फ अदब है। अकीदा सहीहा का दूसरा अदब है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिसकी निस्बत हो जाती है उसका अदब जिस अकीदे में पाया जाएगा वो अकीदा सहीहा होगा। वो नबी करीम के सहाबा कराम की ज़बात हो, वो अज़वाज मुतहरात की ज़बात, वो आले रसूल की ज़बात हो, वो अहले बैत अतहार की ज़बात हो, वो औलिया अल्लाह की ज़बात हो, इन सब का अदब जिस अकीदे में सिखाया जाएगा वो अकीदा सच्चा और सुच्चा होगा। जिसमें इनमें से किसी की बेअदबी सिखाई जाएगी वो अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि बेअदबी वाला अकीदा अल्लाह की बारगाह में भी मरदूद है, रसूलुल्लाह की बारगाह में भी मरदूद है। अकीदा वही मकबूल है जिस अकीदे के अंदर अल्लाह वालों का अदब पाया जाएगा। तो शहनशाहे नक्शबंद जहां से ये नक्शबंदी सिलसिला शुरू होता है, मैं उस हस्ती की सिर्फ एक बात अदब पे करके कि क्योंकि अगर अदब की बात हो तो उसका भी दर्स हमें बारगाह सिद्दीकियत से मिलता है। मुस्तफा करीम से वफा की बात हो तो उसका भी सबक हमें बारगाह सिद्दीकियत से मिलता है। तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत की बात हो उसका दर्स भी हमें बारगाह सिद्दीकियत से मिलता है। अगर तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत किसी ने सीखना हो तो उसका दर्स भी हमें बारगाह सिद्दीकियत से मिलता है। अगर अदब मुस्तफ़ा सीखना
हो, एहतराम मुस्तफ़ा सीखना हो, ताज़ीम मुस्तफ़ा सीखना हो, तो फिर उसका सबक भी, उसके भी पहले मुअल्लिम अगर हमें नजर आएंगे तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर नजर आए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपने आपको अपने मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। हुजूर दौराने नमाज तशरीफ लाए, सिद्दीक़ अकबर ने मुसल्ला छोड़ दिया, पीछे हट गए। मेरे आका ने इशारा करके कहा अतिम्मुस सलात, नमाज को पूरा करो। सिद्दीक़ अकबर ने मुसल्ला छोड़ के पीछे हट के हुजूर के अदब का मुजाहरा किया। मेरे आका ने अतिम्मुस सलात कह के अबू बकर के सिद्दीक़ के इस अमल पर मोहर लगा के बता दिया कि क़यामत तक कोई मुफ्ती ये फतवा नहीं दे सकता। आज तो लोग बात करते हैं कि नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। सिद्दीक़ अकबर के अमल और मुस्तफ़ा की तस्दीक ने बता दिया, अरे जालिमो तुम मेरे ख्याल की बात